अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में जिगलर के पॉसिबल डेब्यू को लेकर जिगलर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आंद्रादे एल इदोलो के WWE पर रिटर्न होने के पहले आंद्रादे का AEW कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कंफर्म हो चुका है। AEW में मर्सिडीज मून के स्टार पावर को लेकर मैट हार्डी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। हिरोशी तनाहाशी के NJPW में दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर तनाहाशी की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। AEW कंपनी में केनी ओमेगा की स्टोरी टेलिंग को लेकर केनी ओमेगा काफी ज्यादा एंग्री हो चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे AEW के टीवी डील की। बात करें अगर यहाँ पर AEW के टीवी डील की तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW और वार्नर मीडिया का कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर ओवर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर सबके मन में ये सवाल है कि AEW कंपनी को वार्नर मीडिया से न्यू टीवी डील मिलेगा या नहीं। AEW और वार्नर मीडिया के न्यू टीवी डील को लेकर अब बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर AEW के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि वैसे तो टोनी खान लगातार यहाँ पर WBD के मैनेजमेंट के साथ AEW के टीवी डील को लेकर बात कर रहे हैं, बट गाइस करंटली यहाँ पर WBD का मेन फोकस रेसलिंग बिजनेस के टीवी डील को ना होकर बल्कि NBA के टीवी डील के ऊपर है। और गाइस क्योंकि करंटली अमेरिका के अंदर NBA को लेकर यहाँ पर काफी तगड़ी बिडिंग वॉर चल रही है, तो गाइस इसीलिए वार्नर मीडिया करंटली उनका पूरा फोकस NBA को अपने नेटवर्क पर लाने को लेकर कर रही है। और गाइस जैसे ही यहाँ पर मई महीने के ऊपर NBA को यहाँ पर वार्नर मीडिया सिक्योर कर लेगी, उसके बाद यहाँ पर AEW को लेकर वार्नर मीडिया सीरियस टॉक करने वाली है। और गाइस अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि मई महीने के बाद AEW और वार्नर मीडिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी सीरियस डिस्कशन होगी। और गाइस पॉसिबली मई से जून के बीच में वार्नर मीडिया AEW को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WBD AEW को न्यू टीवी डील कितने मिलियन डॉलर का देती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी की। बात करें अगर यहाँ पर तनाहाशी की तो गाइस इस हफ्ते हिरोशी तनाहाशी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर तनाहाशी ने NJPW में उनके इन रिंग करियर को लेकर बात की, जहां पर तनाहाशी का ये कहना है कि हिरोशी तनाहाशी के NJPW के प्रेसिडेंट बनने के बाद वो यहाँ पर रिंग से रिटायर बिल्कुल भी नहीं होने वाले गए, क्योंकि गाइस अब भी तनाहाशी ये बिलीव करते गए कि वो रिंग के अंदर काफी बढ़िया तरीके से मूव कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर तनाहाशी का ये भी कहना है कि वो यहाँ पर रिंग से रिटायर होने से पहले NJPW में एक और बार IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर तनाहाशी ये बिलीव करते गए कि फ्यूचर में वो यहाँ पर NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करेंगे और वो उनके रिटायरमेंट से पहले NJPW में एक बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जरूर बनेंगे। गाइस वैसे तो मैं तनाहाशी की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट गाइस मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि इस उम्र में हिरोशी तनाहाशी को NJPW का वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए। आप लोग तनाहाशी को एक और बार वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही वर्ल्ड चैंपियन की तो गाइस यहीं AEW और NJPW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा ने इस हफ्ते ट्विच स्ट्रीम पर उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर AEW कंपनी में उनकी स्टोरी टेलिंग को लेकर बात की, जहां पर इस हफ्ते केनी ओमेगा के ट्विच स्ट्रीम के ऊपर केनी ओमेगा ने फाइनली इस चीज को लेकर बात की कि लोग यहाँ पर हमेशा केनी ओमेगा के ऊपर ये आरोप लगाते गए कि केनी ओमेगा रिंग के अंदर तो काफी बेटर है, बट गाइस केनी ओमेगा स्टोरी लाइन के मामले में बेकार रेसलर रहे। और गाइस जब यहाँ पर ट्विच पर लोगों ने केनी ओमेगा से ये पूछा कि वो यहाँ पर स्टोरी लाइन को लेकर क्या सोचते गए, तो गाइस केनी ओमेगा जवाब देकर ये कहते गए कि वैसे तो केनी ओमेगा को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि केनी ओमेगा के हेटर उनके बारे में क्या सोचते गए, बट गाइस फिर भी केनी ओमेगा लोगों को ये बताना चाहेंगे कि केनी ओमेगा वही रेसलर है जिसने अपनी स्टोरी लाइन के द्वारा रेसल किंगडम 12 के ऊपर 45,000 लोगों को सोल्ड आउट किया था। और गाइस केनी ओमेगा NJPW के वो पहले रेसलर बने थे जिसने 10 सालों में पहली बार टोक्यो डोम को सिर्फ एक स्टोरी लाइन के द्वारा सोल्ड आउट किया था। और गाइस इसीलिए लोगों का ये कहना कि केनी ओमेगा को स्टोरी लाइन बनाना नहीं आता है, ये यहाँ पर हेटर्स की बहुत ही बड़ी गलती है। और गाइस इस बार जब केनी ओमेगा रिंग के अंदर दोबारा उनका रिटर्न करेंगे तो गाइस केनी ओमेगा AEW के फैंस को ये दिखाने वाले गए कि आखिर असली स्टोरी लाइन क्या होती गए। और गाइस यही केनी ओमेगा के ट्विच स्ट्रीम के ऊपर केनी ओमेगा ने उन रेसलर्स को भी मॉक कर दिया है जो यहाँ पर मैचेस से ज्यादा प्रोमो कट करते गए, जहां पर ओमेगा ये कहते गए कि रेसलिंग बिजनेस में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो महीने में मैचेस तो एक भी नहीं लड़ते गए, बट हर हफ्ते शो पर आकर सेम प्रोमो कट करते गए। और गाइस लोगों को अगर ये लगता है कि मैचेस के बजाय हर हफ्ते एक ही शो के ऊपर सेम तरह के प्रोमो को 20 मिनट या 30 मिनट कट करने से कोई रेसलर बढ़िया स्टोरी लाइन बनाता है, तो गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते
करते गए, क्योंकि गाइस केनी ओमेगा वो रेसलर है जो प्रोमो के साथ साथ मैचेस के द्वारा स्टोरी लाइन को सेल करते गए। और गाइस केनी ओमेगा का ये कहना है कि वो यहाँ पर AEW पर जब रिटर्न करेंगे तो वो AEW में काफी सारे बेहतरीन स्टोरी लाइन प्रोड्यूस करने वाले गए। वाला आप लोग ओमेगा की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मर्सिडीज मोन के AEW को ज्वाइन करने के बाद काफी सारे फैंस का ये मानना है कि मर्सिडीज मोन AEW की वो रेसलर होने वाली गए जो CM पंक को AEW के बिगेस्ट ड्रॉ के जगह यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। और गाइस कई सारे लोगों का ये मानना है कि मोन यहाँ पर AEW कंपनी की बिगेस्ट फेस होने वाली गए। वेल मर्सिडीज मोन के स्टार पावर को लेकर अब AEW के फॉर्मर सुपरस्टार मैट हार्डी ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बात की, जहां पर हार्डी का ये कहना है कि वो यहां पर मर्सिडीज मोन को काफी सालों से जानते गए और जिस तरीके से मर्सिडीज मोन ने WWE और NJPW के अंदर अपने कैरेक्टर को कैरी किया है, डेफिनेटली यहां पर उस चीज को देखकर हार्डी ये बिलीव करते गए कि मोन के AEW कंपनी पर आने के बाद मर्सिडीज मोन अपने साथ काफी सारा स्टार पावर लेकर आए गए। और गाइस मोन का AEW कंपनी को ज्वाइन करना AEW कंपनी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और गाइस यहां पर हार्डी का ये कहना है कि यहां पर हर किसी को ये बढ़िया से मालूम है कि मर्सिडीज मोन कौन है। और गाइस अगर यहां पर कोई पहली बार AEW के शो को देख रहा है तो गाइस उसे भी ये पता चलेगा कि मर्सिडीज मोन कौन है। और गाइस क्योंकि मर्सिडीज मोन काफी ज्यादा पॉपुलर है तो गाइस इसलिए हार्डी ये बिलीव करते गए कि मर्सिडीज मोन के AEW पर आने की वजह से कैजुअल फैंस AEW के शो से और ज्यादा कनेक्ट करेंगे। वेल गाइस डेफिनेटली मैं हार्डी की बात से इस बात से एग्री करता हूं कि मोन यहां पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। बट गाइस इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं कि मर्सिडीज मोन कभी भी AEW की बिगेस्ट ड्रॉ तो नहीं बन सकती गए। वेल गाइस ये तो बात ही मर्सिडीज मोन की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार आंद्रादे एल इदोलो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आंद्रादे एल इदोलो AEW को लीव करके WWE के ऊपर रिटर्न कर चुके गए। बट गाइस इस हफ्ते अब कोनन के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कोनन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि आंद्रादे एल इदोलो के AEW को लीव करने से पहले ओरिजिनली टोनी खान की कंपनी ने आंद्रादे को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया था। और गाइस टोनी खान की कंपनी आंद्रादे को जो सैलरी दे रही थी वो यहाँ पर काफी अच्छी खासी सैलरी थी। बट गाइस क्योंकि आंद्रादे की वाइफ WWE के अंदर काम करती गए तो गाइस इसीलिए आंद्रादे ने टोनी खान के काफी बड़े ऑफर देने के बाद भी AEW के ऑफर को रिजेक्ट करके उनकी वाइफ के साथ काम करने के लिए WWE को ज्वाइन किया। और गाइस यहाँ पर कोनन ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी की तरफ से आंद्रादे के WWE पर जाने से पहले काफी बड़ा ऑफर दिया गया था। बट गाइस इसके बावजूद भी आंद्रादे ने AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करने का फैसला किया। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW कंपनी के आंद्रादे के करियर को बर्बाद करने के बाद WWE कंपनी आंद्रादे को कैसा बुक करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की तो गाइस यहीं अब WWE के फॉर्मर और NJPW TNA की करंट सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर AKA निक नेमिथ ने AEW पर उनके पॉसिबल बुकिंग को लेकर बात की गई, जहां पर निक नेमिथ ने यह कंफर्म कर दिया है कि निक नेमिथ ने जब WWE कंपनी को लीव किया था उसके बाद ओरिजिनली निक नेमिथ ने सबसे पहले जिस कंपनी से बात की थी वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि AEW थी। और गाइस क्योंकि निक नेमिथ के ब्रदर यहां पर ऑलरेडी AEW पर काम करते गए तो गाइस AEW कंपनी के साथ निक नेमिथ ने काफी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें की थी। बट गाइस यहां पर AEW के बाद NJPW MLW TNA सहित काफी सारे कंपनीज के द्वारा निक नेमिथ को यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला। और गाइस यहां पर काफी सारे कंपनीज से बात करने के बाद निक नेमिथ ने फाइनली ये फैसला किया कि वो यहां पर NJPW और TNA में काम करेंगे। और गाइस निक नेमिथ पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW कंपनी के पास करंटली इतने सारे बेहतरीन रेसलर्स है कि उन रेसलर्स को टीवी पर टाइम मिलना चाहिए। और गाइस अगर यहां पर निक नेमिथ AEW के अंदर जाते तो शायद वो AEW के अंदर एक और रैंडम रेसलर बनने वाले थे। और गाइस निक नेमिथ ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो AEW पर जाकर एक और रैंडम रेसलर बने, क्योंकि गाइस निक नेमिथ पर्सनली उनके करियर को री इन्वेंट करना चाहते गए। और इसीलिए निक नेमिथ ने NJPW को ज्वाइन किया है, क्योंकि गाइस NJPW वो कंपनी गए जो बढ़िया से बढ़िया रेसलर्स के करियर को री इन्वेंट करती गए। और गाइस क्योंकि TNA यहाँ पर काफी सालों के बाद उनका कमबैक कर रहा है तो गाइस इसीलिए निक नेमिथ अमेरिका के अंदर TNA रेसलिंग पर काम करके TNA के फेस बनना चाहते गए। और गाइस इस रीजन की वजह से निक नेमिथ ने AEW को ज्वाइन न करके बल्कि NJPW और TNA को ज्वाइन करने का फैसला किया है। वेल मैं यहाँ पर निक नेमिथ की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और गाइस मुझे भी लगता है कि निक नेमिथ को गलती से भी AEW पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर वो AEW के अंदर आते गए तो गाइस उनका करियर काफी हद तक बर्बाद होने वाला है। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।
एंड बैंग।